जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई की गवालो बादशाह नाम को बेटो तो बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ का दिन बेटा से अलग बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। एक लड्डू आप खाती, एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ का दिन बेटो आपने पड़ोसन का गयो, वो भी चूरमा बना रखी थी तो पूछो कि आज के है सो थे चूरमा बनाए हो। पड़ोसन बोली मैं तो आज ही बनाया हूँ, तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बना है, तने आज खाने दियो को नहीं किए। बेटो बोले कि दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावा है जिसके में से तेरी माँ ओला बेच कर चूरमा बनावा है। बेटा माँ करन गयो, बोलो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊँ, तू चूरमा कर करके खावा है सो के तो मना छोड़ दे कि चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ, सो तने भलाई छोड़ दूँ, चौथ माता ने को नहीं छोड़ूँ। दोनों बेटो घर से जाने लगे तो माँ बोली कि तू जावे चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पर अपना के ले वह घर से चले गो। थोड़ी दूर गया होगा, देखा तो कौन की नदी बह कठिने से भी रास्ता को नहीं। जब आकापुर को बोले हे चौथ माता अगर यह नदी सूख कर रास्ता हो जासी तो तू सच्ची इतना में नदी सूख कर रास्ता होगी। आगे सो गयो तो जाता बावड़ी में उजाड़ में रात होगी, चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लग गया। जब आकापुर कर बोलो कि हे चौथ माता मैंने रास्ता मिल जाओ, नहीं तो ये जानवर मैंने खा जासी। इतना में रास्ता मिल गो। आगे ने राजा के गयो, राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो तो देखा तो बुढ़िया माई पूरा तो पोती जावे, सागा सागा रोती भी जावे। जब पूछे कि माई रोवा क्यों है, बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा ने बोले चढ़ना जासी, ये पूड़ा उकल लिए बनाई हूँ। वो बोलो कि माई ये पूड़ा मैंने पेट भर के खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदला चला जाऊँगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोती समय बोलो कि राजा को बुलाओ आया हो तो मैंने उठा दियो। आधी रात में बुलाओ आए। माई सोचने लगी कि पराया पूत ने कहीं बलि चढ़ाना दूँ, पर इतना में वो उठ गो और जाने लगे। बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोतली और लाठी दरी राखी है। माई सोची कि आज तक तो कोई आदमी पाछो को नहीं आयो कि ऐसी। राजा का आदमी उन्हें लेकर और आवा में चिन दियो। जब वो आकापुर का बोले चौथ माता 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टाली हो। इतना में आओ पककर तैयार हो गो और 2-3 दिन बाद आवा कने छोरो खेले था। आवा उनका कंकरी मारी तो उमा से आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोले कि राजा तेरी आओ पक्को। राजा सोचे कि 6 महीना में आओ पक तो 3 दिन में कहीं पक्को। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारना लगे तो अंदर से बोले कि धीरे धीरे उतारो, माय मानस वो काम है। राजा आदमी बोले कि ई मैं तो कदे ही को नहीं बोलता था, आज कौन भूत देते बोलने लगे। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसका थाने बिठाया तो। अंदर से जाकर देखा तो हरे हरे ज्वारा उग रहे हैं, आँखा पूर कर बैठे हुए राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई। राजा आयो, पूछे कि तू कौन है और कहीं यहाँ बच गो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ को व्रत करे सो मैंने तो चौथ माता का प्रभाव से बच गो। राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जाए, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊँ और तेरा हाथ पैर मैं सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरा बन जासे तो चौथ माता साची। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वह आकापुर का बोले कि हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतना में सांकली खुलकर राजा के बंद गई। राजा सोचो कि चौथ माता साची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह का सागा कर दियो। वो बठई रहने लागो। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोले कि आज तुम्हारा गाँव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछो कि थारा गाँव भी है कि, वो बोले कि मेरा एक माँ भी है, अब आप देश चलांगा। राजा उन्होंने बहुत सारा धन देकर विदा कर दियो। उन्हें बुढ़िया माई से लकड़ी तो कोनी काटी जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसनों का बेटा बहू नाता देख कर बोले कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे, बहुत सारा धन लाए हुए। बुढ़िया माई बोले कि मेरे कर्म में कटे बेटा बहू लिखेड़ा है, एक बेटो तो जिका ने तू लगा सिखा कर कर दियो, पर जी कौन मान्यो। बटोड़ा पर चढ़ गया, देखा तो सच्चाई आवा बेटा बहू सास के पगा पड़ गया। बोले कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो भरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सबको चौथ को व्रत करियो। तेरा चौथ करियो, तेरा नहीं तो 4-4 ही, 4-4 नहीं तो 2-2 ही, 2 तो सब करियो ही। हे चौथ माता जैसे बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, जैसे सबको काटियो। कहता सुनता उकारा बरता अपना सारा परिवार को काटियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।